एक समय की बात है। एक जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे थे। वो बहुत ही ज्ञानी और अच्छे सुविचार के संत थे। साधु एक दिन सुबह जंगल में घूमते हुए भोजन की तलाश में जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। साधु थोड़ी देर आगे चलते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक डायनासोर का बच्चा अकेला रो रहा है। साधु को उस बच्चे पर दया आती है और वो उस डायनासोर के बच्चे को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। कुछ दिन बाद साधु फिर से जंगल में जाते हैं और इस बार उन्हें एक एनाकोंडा का छोटा बच्चा दिखाई देता है। साधु बहुत दयावान थे। वो उस बच्चे को भी अपने साथ अपने घर ले आते हैं। अब वो दोनों बच्चे अब बड़े होने लगे हैं। वो दोनों खूब मजे करते और एक दूसरे के साथ खूब खेलते और मस्ती करते। धीरे धीरे समय गुजरता है। इधर साधु रोज जंगल जाते और उन दोनों के लिए भोजन लेकर आते। साधु पहले डायनासोर को भोजन देते तथा उसके बाद वह एनाकोंडा को भोजन देते। ये बात एनाकोंडा को मन ही मन दुखी करती है और साधु के प्रति घृणा करने पर मजबूर कर देती। धीरे धीरे एनाकोंडा के मन में साधु के प्रति नफरत पैदा होने लगती है। एनाकोंडा के मन में ख्याल आता है कि क्यों न साधु को मार दिया जाए, जिससे उसके अपमान का बदला पूरा हो सके। अब एनाकोंडा साधु को मारने की योजना बनाता है। वो जंगल में झाड़ियां के पीछे छिप जाता है, क्योंकि साधु रोज उसी रास्ते से आते थे। जैसे ही साधु उसके नजदीक आते हैं, वो साधु पर हमला कर देता है और साधु जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसकी आवाज डायनासोर को सुनाई देती है। वो बिना देरी किए हुए साधु को बचाने के लिए दौड़ा चला आता है। नजदीक आते ही डायनासोर देखता है कि एनाकोंडा ने साधु को अपने शरीर में जकड़े हुए है। ये देखते ही वो तुरंत एनाकोंडा पर हमला करता है और उन दोनों में घमासान लड़ाई होने लगती है। उन दोनों में बहुत देर तक लड़ाई होती है, परंतु आखिरकार डायनासोर एनाकोंडा को मार डालता है और साधु की जान बचा लेता है। अब साधु और डायनासोर खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।